ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जब भी पूर्णता का महसूस करें, श्वास भरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। तो हम लोग ने देखा कि कल कैसे भगवान अर्जुन को समत्व योग के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि योग से अपने मन को, अपने कर्मों को कैसे शुद्ध करे और कैसे कर्म के बंधन को अर्जुन काट सकता है। उसके लिए भगवान ने उसको उपाय बताया कि तुम बुद्धि योगी बनो, तुम समत्व योग का प्रैक्टिस करो। और हमने समत्व योग में भी देखा जहाँ सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, जितने द्वंद है, इन सब के ऊपर उठ के सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम ये मत सोचो कि वो पूरा होगा या अधूरा रहेगा, इसमें मेरा कोई फायदा होगा या मेरा कोई नुकसान होगा। बिना किसी भी फल की इच्छा के तुम मन को, बुद्धि को निर्मल करके, समत्व रख के, बिना किसी भी का आकांक्षा के तुम अपना कर्म करो। जो तुम्हारे धर्म के अनुसार है, जो तुम्हारे कर्म कर्तव्य के अनुसार है, तुम वो ही तुम्हारा कर्म करो। और उसमें भी जब कर्म करोगे तो किसी भी फल की इच्छा मत रखो। फल, कर्म के फल की आसक्ति को नहीं रखना या उसकी कोई इच्छा नहीं रखना, उसी को बुद्धि योग बोला है, उसी को समत्व योग बोला है। उसी से जब तुम ऐसा प्रैक्टिस करने लगोगे अर्जुन, तो तुम्हारे अंदर वैराग्य जागेगा और तुम्हारे अंदर वो वैराग्य से ज्ञान अपने आप प्रफुल्लित होगा, जिसके कारण तुम निरंतर जो मेरा परम धाम है तुम मुझे पाओगे। स्थिर बुद्धि होना यानी मतलब बताया था ना अर्जुन को भगवान ने कि तुम ये सबके ऊपर उठ जाओगे। और जब सबके ऊपर उठ जाओगे मतलब क्या, कि तुम भगवान, हमारा सबसे बड़ा व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में भगवान ने बताया ना, वो क्या है, जिसमें एक निश्चय करके हर चीज में नहीं फंस रहे, एक उस परम तत्व को जहां सबसे अधिक आनंद है, जहां से जाने के बाद हम वापस कभी नहीं आएंगे, या उनको पा लिया तो फिर और कुछ। जैसे कल देखा ना कि जलाशय, जब हमारे पास सागर मिल गया, नदी मिल गई, तो छोटे छोटे जलाशय में हमारा प्रयोजन नहीं रहेगा। भगवान
को पाना, यानी भगवान में निरंतर स्थित रहना, भगवान का ही विचार अपने मन में रखना, ईश्वर को ही हमेशा उन्हीं का प्रेजेंस को फील करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ना। वही एक्चुअली वही हमको खुशी देगा। जितनी बार हमने देखा है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये तीनों चीज में जब जब हम लोग फंसे हैं, तो पहले वो ही व्यक्ति हमको बहुत सुख देता है, फिर थोड़े दिन बाद वही व्यक्ति हमको दुखी करता है, क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार उसने काम नहीं किया, या कुछ ऐसा कर दिया जो हमने सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा बोल दिया तो हम दुखी हुए। परिस्थिति अनुकूल हुई तो खुश हुए, प्रतिकूल, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है भगवान के अलावा। सत्य जो है वो केवल परमात्मा है। हम परमात्मा का अंश जो है, अविनाशी आत्मा, हम भी सत्य है। उसके अलावा सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है वो असत्य है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हैं ना। ऐसा नहीं कि जो दिख रहा है वो झूठा है, पर ये असत्य है। वो असत्य इसलिए है क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट नहीं है। हमारा शरीर भी कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हमारे मन। आज हम किसी को पसंद करते हैं, थोड़े दिन बाद हमको वही इंसान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी भावनाएं बदल गई, हमारा उस पर्सन के साथ इक्वेशन बदल गया। और वैसे ही कोई हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, फिर थोड़े दिन बाद अचानक से हम वो पर्सन को पसंद करने लगते हैं। तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, शरीर, सब कुछ बदल रहा है। केवल मात्र भगवान नहीं बदलते, केवल मात्र आत्मा नहीं बदलती, और परमात्मा नहीं बदलते, और वही सत्य है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि ये सत्य के दर्शन तुम कैसे करोगे अर्जुन। तुम कैसे, सांख्य का दर्शन बताया कि आत्मा के बारे में, कि अजर अमर अनित्य है, सॉरी, अजर अमर नित्य है और शाश्वत है, और शरीर झरने वाला है, गिरने वाला है, बदलने वाला है। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि ये संसार में क्योंकि हम लोग तो संसार में है ना, वो बुद्धि हमारी, मतलब हम कैसे कर्म का बंधन काटेंगे। क्योंकि शरीर है और मनुष्य की योनि मिली है, तो हम बार बार कर्म करना हमारा स्वभाव है, हमको प्रकृति ने दिया है ये। और कल भगवान ने बहुत सुंदर से बताया कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसकी फल की इच्छा में नहीं, क्योंकि वो मैं दूंगा। तू सिर्फ तेरा कर्म कर, और कैसे कर्म कर, बिना किसी आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के बारे में सोचे, बिना फल के बारे में सोचे। मतलब फल की इच्छा भी मत रखे, ये अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, मतलब तुम फल के बारे में सोचो ही मत, वहां अपनी आसक्ति लेकर ही मत जाओ, तुम केवल मात्र अपना कर्म करो। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को कल इतना सब समझाया। अब हम आगे अगला श्लोक देखेंगे, मेरे ख्याल से आज, हाँ, 53 नंबर का श्लोक। आई विल शेयर द स्क्रीन। एक सेकेंड। यस। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला, यानी जो अलग अलग बातें तुमने सुनी है, जो विविध प्रकार के मत तुमने लोगों से सुने हैं, उसके कारण तुम्हारी बुद्धि बहुत विचलित हो गई है। तुमको बहुत जैसे मोह हुआ अर्जुन को, फिर उसने जो सुना था कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं ऐसे करूंगा तो इसमें मेरी भलाई है, गुरुजनों को मारूंगा, आचार्यों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं अगर ये मेरे कौरव भाइयों को मारूंगा तो वर्ण संकर पैदा होंगे। मतलब वो शास्त्रों का आधार लेकर अलग अलग तरीके की बातें उलाना भगवान को दे रहा है, और बता रहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
कि मेरे को मैंने मतलब अब अर्जुन तो नहीं गया ना स्वर्ग युद्ध करके। वो युद्ध तपस्या करके अर्जुन स्वर्ग जरूर गए थे शस्त्र पाने के लिए, पर युद्ध में जीत कर तो अर्जुन स्वर्ग नहीं गए। बट इतना सुना है किसी से कि अगर युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए खुला है। तो ये जो अलग अलग तरीके की बातें अर्जुन कर रहा है ना, वही भगवान बोल रहे हैं। ये तुम इसीलिए अर्जुन, जब तुम ये सब अलग अलग जो मत है, जो हर तरीके से तुमने बुद्धि में लोगों के मतों को सुना है, उसके कारण तुम्हारी बुद्धि निश्चल नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अव्यवसायित्मिका है, बहुत मत वाली है। तुम्हारे मन में कई सारी एक साथ में बहुत सारी चीजें चल रही है। कंफ्यूजन भी मनुष्य को कब होता है, क्लैरिटी कब नहीं रहती जीवन में, जब बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना कि थोड़ी देर ध्यान करो, थोड़ी देर साधना करो। उससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। जैसे हमारा मन शांत होगा तो जितने सारी जो बहुत भाग रहा है ना, ये थॉट वो थॉट, इसके बारे में सोचना, ये काम करना है, ऑफिस जाना है, इसको ये ईमेल का रिप्लाई देना है, ऐसे करना है, ये जो बहुत तरीके से हमारे मन का जो चलता रहता है ना, तो भगवान ने अर्जुन को बोले क्योंकि तुमने बहुत कुछ सुना है अर्जुन, अलग अलग मत सुने हैं। और यहाँ पे एक और इसका थोड़ा सांख्य का अगर दर्शन अंदर से करेंगे, श्रुति विप्रतिपन्ना, यानी जो जैसे मनुष्य के लिए एक होता है जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, ममता अहमता, अपने घर वालों के साथ, अपने लोगों के साथ एक वो बॉन्डेज होता है, और हम सब कुछ उसी के लिए करते हैं। और एक होता है शास्त्र के हिसाब से, जैसे वेदों के बारे में भगवान ने बोला कि वेदों में तुमने जो सुंदर वाणी सुनी है कि ये करने से, यानी सकाम कर्म जो हम करते हैं, तो यहाँ भगवान वो आधार लेके बोल रहे हैं कि या तो तुम अपने संसार, जो तुम्हारा संसार है, हर किसी का संसार अलग है। मेरा संसार, मेरा घर, मेरे घर वाले, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, और फिर उनसे जो जैसे मैं संसार को परसीव कर रही हूँ, अब हर किसी का संसार वैसे अलग होगा, पर बहुत फैला हुआ है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुमने ये जो संसार है तुम्हारा, जिसमें तुम बहुत अंदर तक के, जिसके कारण तुम मोहग्रसित हो, और एक जो तुमने विविध प्रकार के शास्त्र के मत सुने हैं, जैसे ये काम करने से ऐसा होगा, ये जो उसको भय है ना कि अगर मैं मार दूंगा तो मैं, मतलब मुझे पाप लगेगा, या फिर मेरे बाकी संसार वाले लोग, लोग क्या कहेंगे, ये भी अर्जुन को डर है। तो यहाँ भगवान बोले कि इसलिए तेरी जो बहुत मति वाला मन हुआ है ना, तेरे बहुत सारे विचार तेरे मन में एक साथ है, तो तू इसलिए तेरी बुद्धि स्थिर नहीं है। तो तू स्थिर बुद्धि हो जा, क्योंकि समधावचला बुद्धिम तदा योगम अवाप्स्यसि। समधावचला यानी जब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में स्थित होगी, जब तुम व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है, जिसमें परमात्मा हमारा उद्देश्य है, दी हाईएस्ट इज अवर गोल, तो वो जब तुम्हारे मन में आ जाएगा, जब तुमको मालूम है कि मुझे उसकी प्राप्ति करना है, तो तुम कर्म भी उस हिसाब से करोगे कि ये छोटे छोटे, क्योंकि जो सब कुछ बदल रहा है उसमें तो क्यों मैं अपनी एनर्जी लगाऊं, उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, और आज जो है वो कल नहीं रहेगा। ये भी सत्य है, जीवन का सत्य है। जो आज हमारे साथ है वो कल नहीं रहेंगे, जो पहले नहीं थे वो अब हमारे साथ जीवन में आगे जुड़ेंगे। ये बदलने वाला क्रम है इस संसार का। तो इसमें जो तू भांति भांति के वचन लोगों से सुन के भ्रमित हो रहा है अर्जुन, और उस भ्रम के कारण तुम्हारी बुद्धि बहुत विचलित हुई है, तो तुम अपने मन को साधो, तुम धीर पुरुष बनो। भगवान ने अर्जुन को बताया था ना, द्वंद्वों के ऊपर उठो, तितिक्षा से रहो, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में स्थित होगी। और जब तुम परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, तब तुम योग के मार्ग पे चलकर तुम, और उसी तदा योगम अवाप्स्यसि, उसी को योग बोलते हैं अर्जुन। जब तुम्हारी बुद्धि अव्यवसायत्मिका से हटकर व्यवसायत्मिका होगी, यानी एक उद्देश्य तुम्हारी बुद्धि का है, एक निश्चय तुमने मान लिया कि मुझे परम प्राप्ति करनी है, परम पद को पाना है जो हाईएस्ट है। जिसमें भगवान से पूछा है ना अर्जुन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामि त्वां धर्म समुच्चयः, तो पूछता है मेरा अति उत्तम कल्याण किसमें, आप बताओ और मैं आपकी शरण हूं। तो भगवान बता रहे कि तुमको सबसे उत्तम कल्याण तुम्हारा कब है, जब तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे, यानी जब तुम भगवान को पाने की चेष्टा करोगे, उसी में तुमको सबसे ज्यादा सुख मिलेगा,
और तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी इंद्रियां शांत होगी और तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागेगा। तो यहाँ भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि इसीलिए तू ऐसा कर्म कर, ऐसा मन को शांत कर, ये जो सब जगह तेरा मन भाग रहा है, अव्यवसायत्मिका बुद्धि से व्यवसायत्मिका बुद्धि की तरफ आ जा। और वो कैसे आएंगे हम? समता भाव से, समता रखकर, जो जैसा हो रहा है उसको वैसे ही स्वीकार करना। रामायण में एक बहुत सुंदर, जैसे वो प्रश्नावली है ना, बालकांड की चौपाई है, होई है सोई जो राम रचि राखा, काको करत बड़ा वही साखा। जब ये समझ जाएंगे ना हम लोग के, जो भी राम ने रच कर रखा है वो ही होगा, उसके अलावा ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, जो कुछ भगवान ने सोच के रखा है वो ही होना है। तो हम क्या ही कर लेंगे, और हमारा सामर्थ्य ही नहीं है कुछ भी करने कराने का। भगवान हमको मौका देते हैं हमेशा। हम अर्जुन को भी भगवान ने यहाँ पहले इसमें बोला कि देखो ये सब तो मर गए, और 11वें अध्याय में भी भगवान दिखाते हैं विश्व रूप दर्शन में कि देख अर्जुन, ये तो सारे मरे लोग हैं, ये निरंतर इधर से मर रहे हैं, इधर से नए जन्म ले रहे हैं। तो मैं तो तुझे सिर्फ निमित्त बना रहा हूँ ये कीर्ति पाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए तुझे मैं निमित्त बना। जैसे गुरुदेव हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट बना के, जो भी हम सेवा करते हैं, जो हम किसी की मदद करते हैं, हम लोग किसी की मदद कर ही नहीं सकते अगर हमको भगवान सामर्थ्य नहीं दे तो यहाँ पर भगवान वही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू अपनी बुद्धि भगवान में लगा, अपनी परम पद। जब तुम उस परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाओगे, जब तुम अति उत्तम जो तुम्हारे लिए है वो क्या है, बुद्धि योग का प्रैक्टिस करके कर्मों के बंधन को जब तुम त्यागोगे तो तुम क्या पाओगे? तुम परम धाम, जो जहां जाकर तुम्हारी बुद्धि अविवेकी नहीं होगी, विचलित नहीं होगी, वो जब तुम पद पालोगे तब तुम योगी कहलाओगे। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। अर्जुन हम सब का भी बहुत कल्याण कर दिया अर्जुन ने। ऐसे ऐसे प्रश्न उसने भगवान से, इतने सुंदर प्रश्न किए हैं, और नहीं तो कहाँ से हमको ये गीता का ज्ञान मिलता। इतना सुंदर, सिंपल नॉलेज। सिंपल नहीं है, बहुत ही कठिन, मतलब कठिन तो क्या मैं बोलूं, हमारी बुद्धि उतनी समझ नहीं पाती है ना। पर ये बहुत सुंदर प्रश्न है अर्जुन का कि भगवान आप इतनी देर से मुझे धीर पुरुष के बारे में बता रहे हो, तत्वदर्शी की बात आप कर रहे हो, योगी बनने के लिए मुझे बोल रहे हो जो परमात्मा में स्थित है। तो आप मुझे बताओ प्रभु कि ये स्थित प्रज्ञ कैसे बात करता है, कैसे, जिसने स्थित प्रज्ञ, जिसने स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमा। यानी आप मुझे बताइए भगवान, ये समाधि में स्थित जो पुरुष है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो किस भांति से चलता है, वो कैसे बात करता है और वो कैसे बैठता है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को इतनी बार समत्व बुद्धि योग से उस धीर पुरुष के जैसा बनने के लिए भगवान बार बार बता रहे हैं। तो अब अर्जुन को अभी तक के जो उसका मोह था ना, अब वो मोह सबसाइड हो गया है। अब उसके मन में उत्सुकता जागी है जानने के लिए कि ऐसा ज्ञानी जिसने समत्व बुद्धि योग से समाधि को पा लिया, समाधिस्तस्य केशव, हे केशव, वो स्थित प्रज्ञ कैसा है जिसने परमात्मा को अनुभव कर लिया, या जिसने समाधि का अनुभव कर लिया, तो वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है और कैसे चलता है, मुझे इसके बारे में आप बताओ। तो इतना, मतलब इसके बारे में तो मैं ज्यादा क्या ही बोलूं, यहाँ अर्जुन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये हम सब लोगों के लिए भी है, क्योंकि इसके आगे भगवान बताएंगे कि कैसा अस्तित्व प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। हम लोगों की बुद्धि, एक्चुअली हम लोग कई बार ना बुद्धि से तो सोचते ही नहीं है, हमारे मन में जो विचार आया हमने इमीडिएटली उसको कर दिया, कभी बुद्धि से हमने तर्क नहीं किया, विवेक से कभी नहीं सोचा।
कई बार, मतलब नॉट एवरीबडी इज लाइक दिस, बट कई बार हमारे एक्शंस, हम लोग बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और यहाँ अर्जुन साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा है, अर्जुन यहाँ पे स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बात कर रहे हैं, जो समाधि में स्थित हुआ है। समाधि में स्थित हुआ है यानी जिसने द्वंद्वों के ऊपर उठ गया है, जो, और जिसने अपनी बुद्धि को निर्मल कर दिया है बुद्धि योग का प्रैक्टिस करके। अब ऐसा पुरुष जो कुछ भी संसार में कर रहा है, ना उसकी कोई कर्म करने में इच्छा है, ना उसके मन में कोई कर्म करने के लिए द्वेष है, वो सिर्फ कर्म कर रहा है क्योंकि उसका कर्तव्य है। तो ऐसा पुरुष, अर्जुन पूछता है कि प्रभु उसके लक्षण आप मुझे बताओ, क्योंकि अर्जुन भगवान का परम मित्र है और हमेशा हर चीज अर्जुन ने भगवान से ही सीखी है। हर गाइडेंस, चाहे अस्त्र शस्त्र लाने का हो, जब वो वनवास हुआ उनको, द्रौपदी से शादी के करने का भी जो इशारा तो भगवान ने किया था, तब अर्जुन ने बोला कि हाँ मैं भी ये पार्ट लेना चाहूंगा। तो हर समय अर्जुन भगवान की तरफ ही देखता है और भगवान हमेशा अर्जुन को सही गाइड करते। तो जब भगवान किसी की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि तत्व पुरुष, तत्वदर्शी बनो या धीर पुरुष बनो, तो अर्जुन के मन में उत्सुकता है जानने की वो स्थिर पुरुष, स्थित प्रज्ञ कैसा है वो योगी कैसा है, वो कैसे उठता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या क्या करता है, ये उसके प्रश्न है। यहाँ पर हम अगला श्लोक देखेंगे। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जिस मनुष्य ने मन में आने वाली सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को जड़ से नष्ट कर दिया है, जिसने कामना के ऊपर विजय पाली है, और जिसने, मतलब जब तक हमारे मन में इच्छा है ना, तो हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं कि वो इच्छा पूरी होने के लिए जो भी यत्न करना पड़े हम करते हैं। और जैसे जैसे हमारी इच्छा आती है, हम उस इच्छा के लिए वैसा वैसा काम करते हैं। और एक इच्छा आती है, वो खत्म होती है, उसको फुलफिल किया तो दूसरी इच्छा आ गई, उसको फुलफिल किया तो कुछ और मन में इच्छा हुई। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि जब तुम प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतन, मन में आई हुई हर इच्छा को, हर कामनाओं को तुम जड़ से काट दो। तुम हर कामना की हो, मतलब जहां से आ रहा है ना, जहां से उसका आरंभ हो रहा है, उसको वहीं त्याग दो। जब तुम कामनाओं के ऊपर उठोगे, जब तुम कामनाओं का त्याग करोगे, कामनाओं को त्याग करना क्या, इंद्रियों का निग्रह करना, मन का निग्रह करना, कंट्रोल, उस पे योग से, प्रैक्टिस से, कांस्टेंट जब तुम प्रैक्टिस करोगे अर्जुन बुद्धि योग की, तब तुम्हारा पहले तो अवेयरनेस आएगा कि तुम्हारे मन में इतनी इच्छाएं जाग रही हैं। कई बार हमको अवेयरनेस ही नहीं होता है कि हम कैसे आचरण विचरण कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि जब तुम अपनी सारी इन कामनाओं को, जितनी मन में आ रही है ना तुम्हारे, उसको जब तुम शांत करोगे, जब तुम बुद्धि योग से उन कामनाओं को दबा दोगे या मिटा दोगे, दबाना भी सही नहीं है, मिटा दोगे, और जब तुम स्थिर मति हो जाओगे अर्जुन, उसके बाद तुम आत्मा से ही आत्मा में तुष्ट रहोगे। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, यानी आत्मा से आत्मा में तुष्ट होना क्या, सबसे पहले तो मैं आत्मा हूं ये जानना। कई लोगों ने सुन के, वो सुन लेते हैं, बोल बात करने में बोलेंगे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस बात का नहीं है। जब सच में मैं आत्मा हूं, मतलब सच में तो मैं आत्मा ही हूं, बट क्या हम ये अनुभव में मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। इसीलिए थोड़ा सा दुख आया
थोड़ा सा सुख है, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी ने दो शब्द ऐसे बोले जो हम नहीं सुनना चाहते, या जिससे हमारा ईगो हर्ट हो गया, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वैसे नहीं, जिसकी मति स्थिर है, जो बुद्धि योग से हर सिचुएशन में समत्व है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, जिसमें वो कांस्टेंट है, वो ही अपनी आत्मा को देख सकता है। क्योंकि आत्मा को दर्शन, क्योंकि मन और बुद्धि भी दिखते नहीं, हमने देखा था ना कि अविकारी है हमारी आत्मा, जिसमें कोई विकार नहीं है। मन और बुद्धि भी नहीं देख सकते, अशोष्य भी है, जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते, विचार कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि से परे है आत्मा को समझना। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम बुद्धि योग से अपने आप को देख लोगे, आत्म दर्शन करोगे, इस आत्मा का अनुभव करोगे, तो तुम जब आत्मा को देख लिया तो तुमने परमात्मा के अंदर झांक लिया, यानी परमात्मा का अनुभव तत्व दर्शन से तुमको हो गया। जब तुम ऐसे आत्मा से आत्मा में तृप्त रहोगे, यानी कि अंतर्मुखी होना, ये जो कुछ है सब अंदर है। जो बाहर की दुनिया है उसमें कितनी भी रिपल्स आ जाए, वो एक कंकर पानी में डालते शांत पानी में तो क्या होता है, बहुत सारी तरंगे उठती है ना। तो ऐसे ही हमारे मन के अंदर एक विचार आया, एक कामना आई, उसके बाद जो तरंगे उठी ना, वो फिर वो कर्म करने की इच्छा और वो भोग पाने की इच्छा से इतनी सारी तरंगे उठती हैं। और वो कर्मों का इफेक्ट और इम्पैक्ट भी वैसा ही होता है। कल भगवान ने अर्जुन को बोला था ना, भोग और ऐश्वर्य के ऊपर उठो अर्जुन, तुम स्थिर मति बनो, साथ समत्व योग से तुम समत्व बुद्धि को पाओगे, समता को पाओगे। तो यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम्हारे मन से सारी कामनाओं को तुम नष्ट कर दोगे, तुम्हारे मन में कामना ही नहीं उठेगी, और कामना एक व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक ईश्वर को पाने की कामना, जब तुम वो कामना कब होगी, जब तुम आत्मदर्शन कर लोगे, जब तुम देख लोगे कि जो सत्य है वो केवल परमात्मा है, उनके बिना हमारी कोई सहारा नहीं है, उनके बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। उन्हीं देखो, मतलब जो भगवान को जान लेगा ना एक बार, फिर वो और कहीं जाएगा नहीं, वो तत्व दर्शन कर लेगा ना। यहाँ तो भगवान सांख्य कैसे बता रहे हैं, बट उसमें भी जिससे समस्त संसार चल रहा है, ऐसा कोई अगर है, तो उसके अंदर जब हम तुष्ट रहने लग जाएंगे, आत्मदर्शन हम कर लेंगे, जब हमको तत्व का अनुभव हो जाएगा, तब हम स्थित प्रज्ञ बनेंगे। उस मनुष्य को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं जिसने आत्मदर्शन कर लिया, यानी उसके मन में, उसकी बुद्धि में कोई भी भेद नहीं है, ये मेरा वो तेरा वो है ही नहीं स्थित प्रज्ञ मनुष्य के मन में, क्योंकि उसने अपने मन को, इंद्रियों को एकदम उनके ऊपर आधिपत्य जमा लिया है। जब हम ईगो को देखो, 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट, मेमोरी। 6th लेवल पे ईगो है, जो आर्ट ऑफ लिविंग अपने गुरुजी ने बताया ना। 7th लेयर पे, 7th लेवल पे सेल्फ है। ये जो बाकी 6 है ना, उसमें ईगो वो इतना सूक्ष्म है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कितनी कामना है। अभी कोई सोचे कि देखो, कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत सारे मतलब शास्त्रों को पढ़ते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, विविध प्रकार की चीजें करते हैं, बहुत जप जप करेंगे, बहुत सारा। जो अभी सच्चे मन से देखो, इसमें मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं करना चाहती। जैसे संत तुकाराम जप करते थे, जनाबाई जप करती थी, नाम जप करते थे, तो साक्षात वो गोबर के कंडे भी विट्ठल विट्ठल बोलते थे। तो वो बात अलग है, पर जब हम आडंबर करके अगर कोई ये सब कर रहा है ना, उसकी बुद्धि तो भगवान में स्थिर नहीं है, तो वो मनुष्य भी स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसने अपनी आत्मा का दर्शन करके परमात्मा के दर्शन में स्थित हुआ है। ऐसा समाधिस्थ मनुष्य, वो, उसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे, उसको स्थित प्रज्ञ बोला है, जिसके मन में किसी चीज की इच्छा नहीं है, ना कुछ पाना है, कुछ न, मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, हार गए तो भी ठीक, जीत गए तो भी ठीक। जिससे शिव है, भगवान शंकर को, उनको किसी चीज की आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज की नहीं। तो वैसे स्थित प्रज्ञ बनना, उसको स्थित प्रज्ञ बोला है, जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है। और अगर तुझे स्थित प्रज्ञ बनना है अर्जुन, तो तू कामनाओं पर विजय पा, अपने मन पर विजय पा।
हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। देखो भगवान ने ना 12वें अध्याय में भी यही बोला था, सम दुख च सुखे च तथा मान, वो है ना श्लोक जिसमें वो भक्त मुझे प्रिय है जिसको सुख दुख समान है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा है, उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं भगवान। पहले तो बताया जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है, जिसने अपनी आत्मा में स्थित खुद को कर लिया है, यानी जो अंतर्मुखी हो गया पूरी तरीके से, संसार में रहते हुए भी संसार में कोई बॉन्डेज नहीं है उसका, किसी में आसक्ति नहीं है, ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। अब जिसको दुखेश्वन उद्विग्न मना, दुख आने से मन में उद्विग्नता नहीं आती, दुख आने से वो शोक नहीं करता, विलाप नहीं करता, और ना सुख आने से उसकी स्पृहा में, उसके अंदर खूब क्या होता है जब भी हम थोड़ा सा खुश होते हैं ना, हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में हम इसीलिए बोलते हैं ना कि वाइज पीपल ऑलवेज से कि जब तुम अति दुखी हो तो कोई संकल्प मत लो, और जब अति खुश हो तो कोई प्रॉमिस मत करो, क्योंकि तुम्हारी स्मृति प्रज्ञा ठीक नहीं है, इमोशन लेड है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वही बता रहे हैं कि दुख दुख जब आए ना, तो जो मनुष्य उद्वेग नहीं करता है, हाय दुख हाय दुख हाय दुख, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक्चुअली भगवान और गुरुदेव दोनों एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारा दुख है ना, और किसी को मत बताओ, वो तुमसे मेरे साथ शेयर करो, भले ही अपनी खुशियां बांट दो, अपनी जो सुख की बातें, अच्छी बातें शेयर करने की, सेलिब्रेशन वाली बातें, वो तुम लोगों के साथ शेयर करो, बट दुख किसी के साथ शेयर मत करो। और यहाँ जब स्थित प्रज्ञ बनने की भगवान बात कर रहे हैं, तो भगवान तो ये बता रहे हैं अर्जुन को, अरे सुख आए तो भी समान रहे, दुख आए तो भी समान रहे, तो फिर क्या किसी को बताना। अगर मनुष्य का स्वभाव कैसा आता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो हम शो ऑफ करना चाहते हैं, हम बताते हैं, अरे ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैंने ये खरीदा, मैंने ये लाया, मेरे बच्चे को इतने अच्छे मार्क्स मिल गए, हमने ये कर लिया। तो ये सब क्या है, हमको अहंकार कर्तापन देता है। इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि तो दुख आने से उद्विग्न ना होता है ना, जो जिसके मन में कोई दुख का लेश मात्र नहीं रहता, जो शोक नहीं व्यक्त करता, और सुख आने में उसके अंदर उसकी बहुत आसक्ति नहीं रहती, उसको लेकर वो खूब विचलित और एंजाइटी और ना एक्साइटमेंट नहीं रहता उसके अंदर सुख आने से भी। वीत राग भय क्रोध, तो जिसने अपने राग भय और क्रोध तीनों को जीत लिया है। राग हमने कल भी मतलब पहले भी देखा है, राग यानी क्या है कि ये मेरे अपने हैं, और उनसे रिलेटेड मतलब बहुत हमारी मतलब वो क्रेविंग्स आती है हमको, हमको लगता है कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, या इन्होंने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, तो या तो मेरे लिए या मेरे अपनों के लिए, इसको राग बोला है। कि जिसमें हमारी आसक्ति जुड़ी हो, जिसमें हमारी ममता अटकी हो, और जब हम किसी से आसक्त होते हैं ना, तो उस इंसान को खोने का या वो चीज खोने का बहुत दुख होता है हमको, उसके कारण हमको भय होता है कि ये कहीं मुझसे दूर नहीं चला जाए, कहीं ये मेरे साथ ही रहे, ये किसी और के साथ नहीं जाए, वो हो गया भय। और जब वो चीज हमारे बस में नहीं है, तो क्रोध, जो इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तब हमारे मन में क्रोध आता है। जो हम चाहते हैं, जैसे हमको बुरा कब लगता है, हमारा ईगो का वर्ट होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला पर्सन हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, जब वो इंसान वैसा बिहेव नहीं करते तो मतलब अरे मुझे नोटिस नहीं किया, मुझे हाय नहीं बोला, मेरे साथ अच्छी बात नहीं की, मेरा टाइम वेस्ट किया। तो ये जो कर्तापन है ना, उसके कारण हमको क्रोध आता है। और वो बोलते हैं ना, काम क्रोध सब लोभ नाथ नरक के पंथ। तो ये जो राग भय और क्रोध है ना, इस पर तू विजय पा, ये सबसे बड़े राक्षस हैं, इन पर विजय जब तुम पाओगे अर्जुन, तब तुम स्थित धी स्थित धी मुनि रुच्यते। वो मुनि मतलब भगवान यहाँ बता रहे कि
उस पर्सन को मुनि की उपाधि दी भगवान ने, जो समस्त कामनाओं से विरक्त हो चुका है, जिसने अपने राग भय और क्रोध को जीत लिया है, जो निर्द्वंदी है, दुख आने से भी फर्क नहीं पड़ता, सुख आने से भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे स्थित मति को, स्थिर मति को, स्थित प्रज्ञ को मुनि भगवान ने बोला है कि वो उस मुनि के बराबर उसकी बुद्धि कैसी है, जिसमें कोई दुख नहीं हो, जिसने किसी भी देखो हमारे हाथ से छोटी छोटी गलतियां होती ना, जैसे आज मेरे हाथ से कोई बहुत बड़ा नुकसान एक्चुअली हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज मेरे हाथ से टूट गई गलती से, वो भी अनजाने में, पहले 2 मिनट के लिए तो मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि अचानक से वो कुछ टूट गया, पहले मुझे समझा नहीं कि इतनी महंगा चीज टूट गई, वो मेरा नुकसान हो गया 2 मिनट के लिए। तो बस यही बुद्धि और हमारा ज्ञान हमको यही हेल्प करता है। जब मेरा मन बहुत विचलित हुआ ना, ऑलमोस्ट मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, 2 मिनट मैंने आंख बंद करी और मैंने सोचा, तो ये सारा नॉलेज तब मुझे भगवान का जो कल हमने देखा था कि कैसी भी परिस्थिति हो, जो होना था वो तो हो गया, मेरे दुखी होने से तो मैं उसको बदल नहीं सकती, अब जो करना है वो आगे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है वो करना पड़ेगा, बट बहुत उसका दुख मना के तो कोई फायदा नहीं है, मेरे दुख मनाने से वो चीज तो नहीं जुड़ जाएगी अब, तो वो शोक की इमीडिएटली हमारे मन का जो ये द्वंद्व है ना खत्म हो जाता है, कि जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में रोके तो कोई फायदा नहीं है, दुखी होके तो कोई फायदा नहीं। जब तुम दुख के ऊपर उठोगे, उसके बारे में उद्वेग नहीं करोगे अर्जुन, तो तुम स्थित प्रज्ञ बनोगे, तब तुम वो मुनि बनोगे जिसने बुद्धि उसकी स्थिर कर ली है। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। यः सर्वात्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान अर्जुन को बोले, यह सर्वात्र न विस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी तुम हमेशा स्नेह रहित होकर, स्नेह रहित यानी आसक्ति रहित होकर, कामना रहित होकर तुम शुभ और अशुभ की चिंता मत करो। भगवान ने इसके पिछले कल के श्लोक में हमने देखा था ना, सिद्धि असिद्धि को समान समझ के तुम कर्म करो अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम मत सोचो कि मेरे को इसका क्या फायदा होगा, वैसे ही शुभ और अशुभ में समान रहो, उसके बारे में तुम विचार मत करो, और ना मतलब तुम यानी यहाँ अर्जुन को क्वालिटीज बता रहे हैं भगवान कि कैसा वो स्थित प्रज्ञ कैसा है। अगर तुमको स्थित प्रज्ञ बनना है अर्जुन, तो ये तुमको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, क्या कि जिसने सबके अंदर जो आसक्ति रहित है, किसी में ममता नहीं है उसकी, क्योंकि ममता तभी होती है जब हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा हो किसी के साथ, हम रास्ते वालों के साथ रास्ते पर चलते हुए हमारे मन में किसी के लिए ऐसे एकदम प्रेम नहीं आता है, तो भगवान यहाँ बोल रहे स्नेह रहित हो जाओ, तुम प्रेम रहित हो जाओ, तुम सब में एक परमात्मा के अंश को देखो, या और किसी में आसक्त मत हो। कई बार हम पति पत्नी में, माँ बच्चों में, या अपने घर में, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हमारी आसक्ति रहती है, हम इतना जुड़ जाते हैं, नया मोबाइल लेने के बाद हमको लगता है भगवान के बाद दूसरा नंबर वो मोबाइल का ही है, तो इतना हमारा अटैचमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी हम अटैच हो जाते हैं चीजों से, लोगों से, और वही व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति बार बार हमको याद दिलाती है कि संसार अनित्य है, सत्य नहीं है, ये तकलीफ देगा ही देगा। तो भगवान अर्जुन को यह बता रहे कि जब तुम ममता रहित हो जाओगे अर्जुन, जब वो ज्ञानी, वो स्थित प्रज्ञ कैसा है, ममता रहित है, उसने शुभ और अशुभ के फलों को, लाभ हानि को, जय पराजय को, सारे द्वंद्वों को वो समान देखता है, ना अति उत्तम कुछ मिलने से खुश होता है, ना दुख आने से वो दुखी होता है, ना भी नंदती ना द्वेष्टि, अगर कुछ बहुत अच्छा मिल गया तो उसको बहुत अति आनंद नहीं होता है, वो समत्व रहता है, समान रहता है, और अगर बहुत बुरा उसका हो गया, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई,
जो वो चाहता था वैसा कुछ नहीं हुआ तो भी वो द्वेष नहीं करेगा, वो हमेशा समता से रहेगा। तो उसको तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि ही स्थिर है, उसकी बुद्धि ही प्रतिष्ठित है। तो यहाँ क्वालिटी बताने कैसे बुद्धि को स्थिर, स्थिर प्रज्ञा क्या है वो तो देखा, भगवान ने बताया। जिसने सामने सारी कामनाएं जिसकी मर गई, जो द्वंद्वों के ऊपर उठ गया, जिसको सुख दुख समान है, और जिसने राग भय और क्रोध को जीत लिया है, और मुनि की तरह वो सोचता है। अब भगवान यहाँ उसको ये देखो, यहाँ पे ना हमको, क्योंकि अर्जुन ने पूछा है ना वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है तो भगवान क्वालिटीज बता रहे हैं कि दुख आने से भी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत अच्छा कुछ मिल जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसकी। जब हमको गुस्सा आता है तो हमारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं, तो उसकी वाणी कैसी है, मधुर है, सबके साथ सरीखी है। और यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि भाई जो अति कुछ भी कंडीशन में द्वेष किसी से नहीं रखता है, जब कुछ मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ठीक है, किसी ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया तो भी संयम से अपनी वाणी को, इसीलिए मुनि बोला है भगवान ने, स्थिर मति मनुष्य को। मुनि कैसे बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, लीकेज ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा मुंह से होता है, चुगली सुनने से, गॉसिप सुनने से होता है। तो वो सब जगह से वो इंद्रियों को निग्रह करके, कामनाओं को रोक कर, कामनाओं के ऊपर विजय होकर, जब वो मनुष्य सब में आसक्ति रहित होता है, शुभ अशुभ के ऊपर होता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है अर्जुन। और तुम वैसे स्थिर बुद्धि बनो जिससे तुम ये कर्म का बंधन काट सकोगे और जीवन में आगे बढ़ सकोगे। हम लास्ट श्लोक देखेंगे, यदा संहारते। यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत ही सुंदर। तो यहाँ भगवान ने कछुए का एग्जाम्पल दिया है, और जो कछुआ है, कूर्म जिसको हम कहते हैं, भगवान के 10 अवतार में से एक इंपॉर्टेंट अवतार कूर्म अवतार भी है। तो कूर्म इज अ प्रतीक ऑफ स्टेबिलिटी, इट इज ऑल्सो प्रतीक, मतलब ये सिंबल ऑफ पेशेंस एंड कामनेस। जैसे भगवान यहाँ बता रहे कि जैसे कछुआ, जैसे ही उसको कोई बाहर का फियर दिखता है, या जैसे ऐसा लगता है कि उसकी सेफ्टी को, उसके एग्जिस्टेंस को कोई हानि हो सकती है, तो कछुआ क्या करता है, अपने पूरे अंग को अंदर ले लेता है, और उसको कितना भी मतलब हिलाओ डुलाओ तो एकदम रोलिंग स्टोन की तरह कछुआ बन जाता है, पूरे अंग अंदर ले लेता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम ऐसा स्थिर पुरुष बनो कछुए की तरह। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कैसे तुम प्रज्ञा को अपनी प्रतिष्ठित करोगे, या वो स्थिरमति कैसे प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करता है? जो जैसे हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कि रसना, हमारी जीभ है ना, इसको बहुत स्वाद का ये है, तो ये हमारा भोग लेने का जो, जैसे मन में कुछ अच्छा खाने का आया तो ये जीभ को स्वाद मिलता है, मन के साथ ये मिलके। तो ये इन इंद्रियों के अंदर जो भाव है, जो चाह है, जो कामनाएं उठती है ना, उसको वहीं पे रोक दो। इंद्रियों को सुखा दो, वो स्वामी बोलते हैं ना, इंद्रियों का स्वामी, जिसने इंद्रियों के विषयों पर विजय पा लिया। और इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, जिसने अपने इंद्रियों के अंदर जो छुपे छुपे हमारे आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उस पर विजय पा ली। उस पर विजय पाने के बाद तुम्हारी इंद्रियों का निग्रह होगा, तुम गोस्वामी जैसे बनोगे। और जब तुम ऐसा कर, मतलब अपनी इंद्रियों पे तुम विजयी बनोगे, 10वें अध्याय में भगवान बताते विभूतियों में कि इंद्रियों में मैं मन हूं। मन भगवान साक्षात नारायण का स्वरूप है, विभूति है। तो इंद्रियों में मैं मन हूं, इसलिए मन से ही
मिलकर इंद्रियां सुख भोगती है। तो यहाँ अर्जुन को भगवान बोले कि तुम मन को, उसके इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करो। सुनने का जो है, हम जानना चाहते हैं किसके साथ क्या हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन लेने की बहुत उत्सुकता रहती है। हमेशा हम सुनना चाहते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं क्लोजली, क्या हुआ क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ, क्या बात कर रहे थे तुम लोग। ये सुख लेना है, भोग, जान, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वही भगवान का नाम कहीं ले रहेंगे, सत्संग कहीं हो रहा होगा, बहुत 100% हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये जो हमारी आदतें हैं ना, ये अव्यवसायत्मिका बुद्धि है ना, इसके लिए भगवान यहाँ बता रहे क्यों उसको स्थित प्रज्ञ कैसे तुम बनोगे, या स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसकी इंद्रियों का उसने निग्रह करके इंद्रियों पे आधिपत्य पा लिया है, और उसकी इंद्रियों के जो विषय थे ना उसने सुखा दिए हैं। अब उनकी इंद्रियों, जैसे स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिस करी, उन्होंने बहुत बहुत साधना करी, बहुत कंट्रोल से, बहुत वैराग्य से उनके सारे इंद्रियों के जो ये, और हम बोलना बहुत आसान है। अगर हमको कभी अचानक आधी रात में कुछ खाने का मन होता है, हम हर पॉसिबल चीज करके वो खाने के लिए जाते हैं। ये जो हमारा मन है ना, और जो ये सारी इच्छाएं है ना हमारी, ये बहुत प्रबल है। मतलब विश्वामित्र जी इतने बड़े, मतलब वो राजा थे, इच्छा हुई सब, वशिष्ठ जी को सबक सिखाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, जंगल में गए, घनघोर तपस्या करी, वहां से महर्षि बनकर आ गए। फिर भी उनको था कि नहीं, मुझे वशिष्ठ जी जितना बनना है, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या करने गए। जब तपस्या करने गए तो इंद्र का आसन डोला, और जैसे इंद्र का आसन डोला तो इंद्र भयभीत हुआ। इंद्र ने मेघना इसको भेजा, मेनका को, और मेनका को जो महर्षि बन गए, सोचो हम उनका कितना कंट्रोल, कितने वर्षों तक तपस्या की थी उन्होंने। उसके बाद जैसे मेनका आई, वो क्षण भर के लिए उनका ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग होने के कारण उनका पूरा संसार, पूरी तपस्या उनकी चली गई। और जब उनको वापस फिर रियलाइज होता है कि अरे ये तो मेरे साथ छल हो गया, तो फिर वो वापस तपस्या करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन बहुत प्रबल है, और इंद्रियां भी, ये जो इंद्रियों का सुख भोगने की जो आदत है ना, उनके अंदर जो ये भोग पाने की जो इच्छा है ना, कि ये कर लूं, ये सुख ले लूं, वो बहुत ही डेंजरस है। किसी के मन में काम वासना आ जाए तो वो, हम इतना सब सुनते हैं ना, जितना रेप हुआ, ये हुआ, वो कहाँ से ऐसे विचार आते हैं, जब प्रज्ञा नहीं रहती आदमी को कि मैं क्या कर रहा हूं। मदिरा पीने के बाद, शराब पीने के बाद, वो इंद्रिय का सुख है पीना, पर वो नशा करने के बाद उस इंसान की मति भ्रम हो जाती है, स्थित प्रज्ञ नहीं रहता वो, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे, ये जो इंद्रियों का विषय है ना, इसको तुम जड़ से काटो। जो स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि उसको इंद्रियों का विषय बांधता ही नहीं ना, उसको वो इच्छा रखता है उन इंद्रियों के भोगों को भोगने के लिए। तो तुम ऐसा निग्रह करो कि तुम वो स्वामी बनो, इंद्रियों के स्वामी बनो, इंद्रियां तुमको विचलित नहीं करे किसी भी कामना को। जो भी इंद्रिय का सुख है वो वहां पर ही रुक जाए, तुमको बिल्कुल वो सुख भोगने का, मतलब तुम उसके ऊपर उठ जाओ, तुम्हारे मन में आसक्ति ही नहीं रहे, इच्छा ही नहीं हो कि मुझे ये करना है या ये मुझे खाना है। तब जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम वो कछुए की तरह, देखो हम हर मंदिर में जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, हर मंदिर के बाहर कछुआ होता है। ये उस बात का एक ये भी प्रतीक होता है कि जब आप मंदिर में जा रहे हो, तो जितनी आपकी अव्यवसायत्मिका बुद्धि है ना, उसको पूरा एक जगह लाकर व्यवसायत्मिका बुद्धि कर लो, और सिर्फ अब तुम अपने पूरे विकार, अपने विचार, अपने पूरे मन और इंद्रियों को निग्रह करके अब तुम भगवान के दर्शन करने अंदर जाओ। वो संकेत है कि अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करो। कई बार मंदिर में जाने के बाद भी कुछ लोग बुरी नजर से दूसरों को देखते हैं, कुछ लोग वहीं थूकते हैं, कोई वहीं पे फोन पे बातें कर रहा है। मतलब बुद्धि का हमने प्रयोग करना बंद कर दिया है। हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, वो भाव, वो परमात्मा, वो योगी बनने वाले भाव से नहीं जा रहे हैं। वो बस जाके बुक, वो बकेट लिस्ट में टिक करना है ना, बस वो वाले इंटेंशन से हम जाते हैं, चीजें वो हम उसी हिसाब से करते हैं। तो यहाँ अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन,
तुम ये इंद्रियों के सुख के ऊपर उठो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको स्थित प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, और जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी उसके बाद तुम परमात्मा का दर्शन कर सकोगे। तुम वो समाधि स्थिति का अनुभव कर सकोगे जो एक स्थित प्रज्ञ करता है। क्योंकि अर्जुन जानना चाह रहा है ना, स्थित प्रज्ञ कैसा है, कैसा बोलता है, कैसे वाणी से बात करता है, क्या करता है। तो जिसका किसी भी सुख भोगने की इच्छा ही नहीं है, जिसके अंदर कोई आसक्ति ही नहीं है, ना उसको कुछ भी अच्छा होने से सुख मिलेगा, ना उसको कुछ भी बुरा होने से गुस्सा आएगा, राग आएगा, द्वेष आएगा। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो उसकी वाणी कैसी होगी? बहुत ही सुंदर, मधुर, जो बहुत ही कम बोलेगा। मुनि कैसे रहते हैं? कम बोलते हैं। तो यहाँ अर्जुन भगवान को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम ये जो वो कूर्म के जैसा होता है स्थित प्रज्ञ, जिसने हर तरीके से अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लिया है, संसार में रहते हुए भी संसार से पूरी तरीके से वो अंतर्मुखी नहीं, खुद की अंतर्मुखी है। संसार में रहता है, नॉर्मल आदमी की तरह दिखेगा, बट उसकी बुद्धि हम लोगों की जैसे नहीं है। आज शाम में क्या बनेगा? दाल चावल, इसके साथ क्या बनाएं? अच्छा। और स्वाद, लोगों के अंदर इतना एंटेंगलमेंट, किसने क्या बोल दिया, क्या कर दिया, अच्छा उसने उसको क्या बोला। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत मन को, हमको कमजोर बनाती है। और स्थित प्रज्ञ कैसा है? बलवान है। बलवान है ना कैसे? क्योंकि वो समाधिस्थ है। उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण, शार्प है कि उसने देख लिया कि मुझे सब में समता रखनी है। ये मेरा तेरा का तो भेद है ही नहीं उधर, शुभ और अशुभ का भी भेद नहीं है उस स्थित प्रज्ञ के पास। उसको केवल एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि है, प्रभु को पाने की, और उसके लिए वो सारा कर्म करता है। तो यहाँ भगवान बता रहे कि वैसा बनो तुम, जैसे कछुआ है, वो सिर्फ, मतलब उसने सारे अपने हाथ पैर मुंह सब अंदर ले लेता है, वैसे तुम अपने मन को, इंद्रियों को, जो ज्ञानी पुरुष है, जो स्थिर बुद्धि है, जो वीर पुरुष है, मतलब धीर पुरुष है, जो मुनि है, वो उसका आचरण ऐसा ही है। उसे सारे इंद्रियों के विषयों से खुद को आसक्त छोड़ दिया, उसकी आसक्ति छोड़ दी है, अनासक्त हो गया है, और सबसे दूर होकर केवल मात्र अपने हायर एम के लिए, उद्देश्य के लिए, वो कर्म बंधन को काटते हुए समत्व बुद्धि से आगे बढ़ता है भगवत प्राप्ति में। तो हम यही विश्राम देंगे, और आज के लिए इतना ही। हम लोग कल मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।